होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी और स्ताइश करें। हमेशा खुदावंद की स्ताइश करते रहें। तो अजीजों, अभी वक्त है हम खुदावंद की जिंदा आवाज सुने। तो हम सब मिलकर खुदावंद से कहने वाले हों कि ए खुदावंद, तो बोल, हम सुनते हैं। अपने आप को, अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदावंद के ताबिया कीजिए। तो हम बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को, खुदा के पाक रूह को और खुदा को वेलकम करते हैं कि पास्टर जी आइए, खुदावंद आज फिर से आपको कसरत से इस्तेमाल और खर्च करे। God bless you and welcome, Pastor Ji. थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गीत गाया और आपकी आवाज़ें खुदा ने तकरीबन खुदा का तख्त लगाने में रहनुमाई करती हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके, जब हम आज तीसरे नरसिंगा के बारे में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम नरसिंगे के बारे में सीखें, मैं थोड़ी सी आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि नरसिंगे पुराने यादनामे में क्यों बजाए जाते थे। आगाही का पैगाम देने के लिए या जंगो जदल के लिए, अबादत के लिए मुख्तलिफ तरह से नरसिंगे बजाए जाते थे। लेकिन एक नरसिंगा, जो नरसिंगे थे, वो एक ख़ास काम के लिए भी बजाए जाते थे। हर रोज़ जब शाम की कुर्बानी दी जाती थी तो सबसे पहले कुर्बानी जो है सेहन में उस मज़बे पर दी जाती थी और खून जो इकट्ठा किया जाता था वो मज़बे की बुनियाद के ऊपर डाला जाता था। उसके बाद काहिन जो है बहूरदान लेकर सोने के मज़बा पर जाता था, जो कि पाक मकाम के अंदर था। वहां पर जाकर, इससे मुराद लोगों की दुआएं हैं जो वो अंदर लेकर जाता। उस वक़्त जब वो से पाक मकाम में जाता तो बाहर लोग बड़ी खामोशी से इंतज़ार करते और दुआ किया करते थे। फिर काहिन बाहर आता, लोगों को बरक़ात देता और बरक़ात देने के बाद 7 काहिन 7 नरसिंगे बजाते थे। ये इसका मतलब था कि रोज़ाना की कुर्बानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जब आज हम नरसिंगों के बारे में सीख रहे हैं तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका मतलब यह है कि नरसिंगे यस्सु मसीह की सलीब से लेकर यस्सु मसीह की दूसरी आमद तक का अरसा बयान करते हैं। अगर आप मुकाशफा 10 बाब और उसकी 7 आयत देखें तो आपको पता चलेगा कि इनका वक्त जो है वो कब ख़त्म होगा इन नरसिंगों का। 10 बाब और उसकी 7 आयत, बल्कि 7 फरिश्तों की आवाज़ देने के ज़माना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफ़िक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। वो खुशखबरी यीशु मसीह की दूसरी आमद की खुशखबरी। तो जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तो उसका मतलब है कि यीशु मसीह की आमद हो जाएगी, दुनिया का खात्मा यकीनी होगा। 7 नरसिंगे फूंकने का मतलब कुर्बानी का खात्मा है। एक ही दफ़ा कुर्बानी हो गई, अब मज़ीद कुर्बानी नहीं होगी। ये नरसिंगा फूंकने का मतलब था। हर नरसिंगा जो पहला हमने देखा उसमें हमने देखा कि खुद जब यहूदियों ने खुदावंद को रद्द किया तो खुदावंद की अदालत आई। उसके बाद हमने देखते हैं कि जब रूमी हुकूमत ने खुदा को रद्द किया तो खुदा की अदालत आई। आज हम तीसरे नरसिंगे को देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये कौन सा वक्त है, ये कौन सा ज़माना है जो इसको शामिल किया जाता है। जो पहला नरसिंगा था उसका अरसा दराज पहली सदी थी, जिसमें यहूदियों को अदालत की गई और उनका फैसला किया गया। दूसरे नरसिंगे का वक्त जो है वो
100 से लेके 313 तक है, जिसके बाद रूमी हुकूमत का खात्मा हुआ। बारबेरियन ट्राइब्स ने आकर तमाम यूरोप पर कब्जा कर लिया। जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वक्त उस वक्त का था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि यस नरसिंगू का वक्त जो है यीशु मसीह की सलीबी मौत से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक है, और यही वक्त मोरू का भी है। लिहाजा खुदावंद हमें दोबारा ये बताना चाहता है, जब तीसरा नरसिंगा फूंका गया तो उसका हकीकत में मेरे लिए आज क्या मतलब है। क्योंकि जब हम इस जमाने में रह रहे हैं तो मेरे लिए जानना बड़ा जरूरी है कि खुदा मुझे हर बात से आगाह कर देना चाहता है। हर बात जो है यीशु मसीह की दूसरी आमद पर जाकर खत्म होती है। हम देखते हैं 8वां बाब, मुकाशवा 8 बाब और उसकी 10 आयत। और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। आपने देखा कि यहां पर जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा, सितारा किसको कहा जाता है? बाइबल मुकद्दस बड़ा वाजिया कर देती है कि सितारे से मुराद फरिश्ता है। और बड़ा सितारा मीन बड़ा फरिश्ता, जो मे बी अ लीडर ऑफ द एंजल। और हमें पता चलता है कि ये सितारा कोई और नहीं बल्कि यकीनन लूसीफर था, जिसको आसमान से गिरा दिया गया। और जब उसको आसमान से गिरा दिया गया तो वो इस जमीन पर लोगों के पास है। सितारा मशाल की तरह रोशन, उसको तमाम इल्म था, आसमान से टूटा और तहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। जब आप पानी के चश्मों के बारे पढ़ते हैं, जब आप दरिया के बारे पढ़ते हैं, तो आपको क्या पता चलता है? इससे जिंदगी, पानी जो है वो यकीनन जिंदगी देता। आइए पहले हम यसाया 14 बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सितारा, इससे क्या मुराद है। 14 बाब और उसकी 12 आयत, जहां पर लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। और इसके अलावा हमें यीशु मसीह की गवाही मिलती है इसी सितारे के बारे में, लूका 10 बाब और उसकी 18वीं आयत में। और यहां पर लिखा है, लूका 10 बाब और उसकी 18वीं आयत, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह की गवाही और यशायाह नबी ने जो कुछ लिखा, इससे पता ये चलता है कि शैतान ही वो सितारा है जो आसमान से नीचे इस जमीन पर गिरा। अलामती तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है, हमें इसको हमेशा याद रखना है। और फिर हम मुकाशवा 12वें बाब में पढ़ते हैं कि आसमान पर लड़ाई हुई और शैतान और उसके फरिश्तों को इस जमीन पर गिरा दिया गया। जब यूहन्ना इस रोया को देख रहा था तो यूहन्ना जानता था कि हकीकत में इन तमाम चीजों का मतलब क्या है। यूहन्ना जानता था कि क्या होने वाला है। यूहन्ना को बड़ी अच्छी तरह ये सीन याद था और उस वक्त के लोग अच्छी तरह इसको समझते थे। इसीलिए इस लैंग्वेज में लिखा गया कि भाई ये हालात हैं, ये चीजें हैं जो उस वक्त होंगी। और तीसरे लिखा हुआ है, आसमान से टूटा और जमीन पर गिरा। और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि दरिया और
पानी के चश्मों के बारे में जिक्र किया गया है। दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। क्या मतलब है इसका? पानी किस लिए होता है? टू रिफ्रेश योरसेल्फ, ताकि आप ताजा दम हो। पानी चीजों को उगाता है। तो ये जब दरियाओं पर और चश्मों पर गिरा तो दैट मीन कि ये जो कलाम खुदा का है वो मुझे रिफ्रेशमेंट देता है। उस वक्त इस बात को अच्छी तरह मुझे समझना है कि ये खुदा का कलाम उस वक्त फैल रहा था बड़ी तेजी से, ये तीसरे फरिश्ते के पैगाम के तहत, और फिर ये उसके ऊपर गिरा उन लोगों पर जो खुदा के कलाम को बड़े तरीके से समझना चाहते थे। शैतान ने ऐसे लीडर्स पैदा किए जो वो कलाम एक और कलाम की तरफ लेकर जा रहे थे। और हमें पता चलता है हिस्ट्री से कि ये वो वक्त था 313 के बाद जब बहुत से झूठे उस्ताद इस दुनिया में आए। अब तारीखी तौर पर जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत से झूठे उस्ताद आए। और यहां पर आगे वो वाजिया करता है 11वीं आयत में, उस तारे का नाम नादुन कहलाता है और तहाई पानी नाद वुदन की तरह कड़वा हो गया, और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। नाग धुना कहलाता है। मतलब क्या है इसका? जब आप इसके मतलब को देखते हैं तो आपको पता चलता है, इंग्लिश में लिखा है वर्मवुड। वर्मवुड जो क्या है, उसका काम क्या है, और इसके बारे में उन लोगों के बारे में कहा गया जो खुदा के कलाम से दूर चले जाते हैं। उनके बारे में हमें किसी न किसी जगह बाइबल में जो भी बात की जाती है उसको बाइबल की रूह से ही उसकी तशरीह की जाती है। आइए हम इस्तिशना 29 बाब और उसकी 17 और 18 आयत देखते हैं। यहां पर इसकी तशरीह कर दी गई है। लिहाजा जब बाइबल की किसी बात की तशरीह करेगी तो मुझे उसकी तशरीह की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल खुद उस बात को बयान कर देती है। 17वीं आयत, इस्तिशना 29 बाब और उसकी 17 और 18 आयत। और तुमने खुद उनकी मकरू चीजें और लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखी जो उनके हां थी। तो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो, और वो जाकर उन कौमों के देवतों की परस्तिश करे। या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो अंदनीन या नागूंदना पैदा करे। तो आप अगर इसको देखते हैं, यानी कि जब लोग खुदा के कलाम से बरगश्ता हो जाते हैं तो उनमें ऐसी चीजें आ जाती हैं। वर्मवुड कड़वा कर देता है। तो उसने क्या किया? जब आप इसके अलावा यिर्मयाह की किताब में पढ़ते हैं तो आपको उसके अलावा इसकी तशरीह मिल जाती है कि नाग दुगना जहां पर जिसके बारे में बयान किया गया है वो क्या है। यिर्मयाह 8 बाब और उसकी 14वीं आयत, यहां पर यूं लिखा है, हम क्यों चुपचाप बैठे हैं, आओ इकट्ठे होकर तमाम शहरों में भाग चले और वहां चुप हो रहे, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा ने हमको चुप कराया और हमको अंदरीन का पानी पीने को दिया है, इसलिए कि हम खुदावंद के गुनाहगार हैं। यानी खुदा जो है उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से
मुख्तलिफ तरीकों से उन लोगों को उसने सजा दी जो खुदा के कलाम से दूर चले जाते हैं। यानी खुदा की जजमेंट, ये वो वक्त था जब लोग जो हैं कलाम से हटकर दूसरी तरफ जा रहे थे। ये वो वक्त था जब कलीसिया ने, जो खुदा की हकीकी कलीसिया सी, उसने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया। दुनिया की दुनियावी चीजों के साथ उसने समझौता कर लिया, दुनियावी चीजों को उसने अपनाना शुरू कर दिया। और जब उसने दुनियावी चीजों को अपनाना शुरू कर दिया तो कलीसिया दुनियावी रंग में रंग गई। उसने खुदा की तलीमात को फरामोश कर दिया। इसको कहते हैं डार्क एजेस, तारीक दौर। तारीक दौर जो है उसमें तमाम बाइबल की ममानत भी कर दी गई, यहां तक कि बाइबल पढ़ना ममनू करार दे दिया गया। बाइबल की तालीमात को इंसानी रवायात, इंसानी रस्मों से, रवाज से ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, बल्कि इंसानी रवायात को उससे कहीं ज्यादा अहमियत दी जाती थी। जो खुदा का कलाम है उसके बरक्स लोगों ने अपने आप को ढा लिया, लोगों ने खुदा के कलाम को तर्क कर दिया। और जब खुदा के कलाम को तर्क कर दिया तो खुदा की जजमेंट यकीनी थी। खुदा की जजमेंट उस वक्त लोगों पर आई। आपने पहले नरसिंगे में देखा जब उन्होंने खुदा के कलाम को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया, मसीह को मसलूब कर दिया और यीशु मसीह का इनकार मुकम्मल तौर पर कर दिया, खुदा की अदालत आई। दूसरे में देखते हैं जब रूमी कलीसिया ने खुदा के लोगों को तंग किया, खुदा के लोगों को ज़ारसानी दी और उसने मुख्तलिफ तरीकों से खुदा के लोगों को उभारा, उन्हें कत्ल किया, मौत के घाट उतारा। और जब यह तमाम कुछ हुआ तो उसके बाद खुदा की जजमेंट आई और शैतान ने देखा कि कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ, कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। उसने देख लिया कि यहूदियों ने खुदा को रद्द कर दिया, मुसीबत आ गई। रूमियों ने खुदा को रद्द कर दिया, मुसीबत आई। इसके बावजूद मसीहत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और फिर हम देखते हैं ये तीसरा नरसिंगा जब फूंका गया, डार्क एजेस, वो दौर, तारीक दौर, जिसमें खुदा के लोग खुदा के कलाम को भूल गए और उन्होंने दुनियावी तौर पर समझौता कर लिया। समझौता कर लिया कड़वा पानी, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर गए। बहुत से लोग खुदा के कलाम को जिन्होंने रद्द किया, खुदा के कलाम को फरामोश कर दिया, ये वो पानी था जो उनकी अफजाइश करता, जो कलाम के जरिए उन्हें निजात और अंजील की बशारत देने के लिए तैयार करता था। उस कलाम को उन्होंने रद्द किया और जब उन्होंने उस कलाम को रद्द कर दिया तो लिखा है वो मर गए। यकीनन रूहानी लोगों के लिए खुदा के कलाम को रद्द करना मरने के करीब है। पहला नरसिंगा का अरसा मैंने अब बताया, तीसरे नरसिंगे का अरसा जो है वो 313 से लेके 530 तक का है। इसमें वो तमाम कुछ होता रहा, बाइबल की तालीमात को फरामोश किया गया। आज भी अगर आप देखें तो इंसानी रवायात को कहीं ज्यादा अहमियत दी जाती है, रस्म रवाज मसीहों के लिए कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं सिवाय इसके कि बाइबल की रसूमात को अपनाया जाए। आज भी जब आप किसी भी तकरीबात में चले जाएं आपको पता चलेगा रसूमात। आज भी जब किसी को सच्चाई का पैगाम दिया जाता है तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, कहते नहीं मेरे माँ बाप की कलीसिया है, ये मेरे माँ बाप ने इसमें कलीसिया में शमूलियत अख्तियार की है, मैं अपने रास्तों को किस तरह चेंज करूं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मुझे आपसे ये कहना है कि बाइबल का कलाम सबसे बढ़कर है। शायद उन लोगों को जो ये बात करते हैं उन्हें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज खुदा ने रोशनी दी है। चौथे नरसिंगे में आप क्या देखते हैं, खुदा का कलाम पूरी दुनिया में फैल गया और खुदा ने उस अंधेरे दौर को खत्म करके तमाम दुनिया में पैगाम को फैलाने का बंदोबस्त किया। लोग अंजील की खुशखबरी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगे। 1500 में रेफर्मेशन आई और रेफर्मेशन उसी दौर का एक नतीजा था। आइए हम जल्दी से इस नरसिंगे को पढ़ते हैं जो चौथा था, और मैं नहीं चाहता कि हम इस पर ज्यादा टाइम लगाएं क्योंकि
वक्त जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, लिखा है। और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और तहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, क्योंकि उस डार्क एजेस की वजह से जो पैगाम दिया जा रहा था उसकी वजह से ये रोशनी जो इस दुनिया में थी वो मदम हो गई, जहां तक कि उनका तहाई हिस्सा तारीक हो गया और तारीकी दिन में रोशनी ना रही, और इस तरह इंतहाई रात में भी। आपको पता चलता है किस तरह ये तारीक दौर जो है ये खुदा के कलाम की तशरी करने वालों ने इसकी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से तशरी की है। वो लिखा है कलाम मुकद्दस में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो अगर तरीकी है तो इसका क्या मतलब है? कलाम बिल्कुल बरअक्स चल रहा था, लोगों ने अपने तरीके के मुताबिक इसकी तशरी को अपना लिया। यूना 8 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, बाइबल मुकद्दस है, प्लीज निकालिएगा, यूना 8 बाब और उसकी 12वीं आयत। जहां पर हम पढ़ते हैं, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। अगर यीशु मसीह नूर है तो उस तरीके के दौर में क्या था? 15वीं सदी में खुदा ने एक रेफॉर्मेशन को उजागर किया। बाइबल की तशरीह ज्यादा से ज्यादा की जाने लगी। वो बाइबल जो चेनों के अंदर बंद थी उसको खोला गया, उसके तर्जुमा किया गया, और आज आपको देखते हैं कि अंजील का पैगाम ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज में है। हर कोई समझ सकता है इसको, हर किसी के पास पैगाम है। जब आप मसीह हैं, जब आपने खुदा को कबूल कर लिया है, तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि मेरे पास कम रोशनी है, क्योंकि खुदा ने आपको ये रोशनी दे रखी है। और वो रोशनी, यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, और जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो जो उसकी पैरवी करता है, उसके कलाम को पढ़ता है, उसके कलाम पर अमल करता है, और उसके कलाम को पढ़ते हुए, इस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी में तब्दीली लाता है, और यीशु मसीह की रोशनी उसके अंदर आती है। और ये 15वीं सदी में इसको हम देखते हैं कि किस तरह ये फैल गई। यीशु मसीह की रोशनी क्या मुझ में है? 12वां बाब, यूना 12वां बाब और उसकी 35 आयत में हम देखते हैं, यूहन्ना 12 बाब और उसकी 34 और 35 है। बस यीशु ने उनसे कहा कि थोड़ी और देर नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। ऐसा ना हो कि तरीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तरीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरजंद बनो। मुझे और आपको तमाम मालूमात फराहम की गई हैं। वो तमाम चीज़ें खुदा जो देना चाहता है वो बाइबल मुकद्दस में है। बाइबल मुकद्दस ने मोरों के बारे में, और जब हम नरसिंगों के बारे में पढ़ते हैं तो आखिरी नरसिंगा यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में है। आखिरी मोर जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में है। तो फिर क्यों खुदा ने इतना कुछ किया, मुझे और आपको बुलाया, बताया? क्यों खुदा बताना चाहता है? ताकि हम उसकी आमद के लिए तैयारी करें, और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, जो आज भी हैं और आगे चलकर भी होंगी। जब हम 5वां, 6वां और 7वां नरसिंगा देखेंगे तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है उनके बारे में, इन 3 नरसिंगों के बारे में क्या लिखा है? 8 बाब और उसकी 13वीं आयत, प्रकाश 8 बाब और उसकी 13वीं आयत। जब वो चौथा नरसिंगा खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ वो देखें। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक आकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना,
कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाजों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस, अफसोस, अफसोस। देखें, इन 3 नरसिंगों के बारे में जो बाकी अभी हैं, उनके बारे में बहुत सी डेलीगेट इंफॉर्मेशंस हैं। इतनी इंफॉर्मेशन अहम है कि शायद 5वां और 6ठा नरसिंगा जो है, मैं पास्टर जॉन से बात करूंगा, शायद हमें इसको तर्क करना पड़े और हम इसको बयान ना कर सकें, क्योंकि इसमें वो बातें पाई जाती हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो इसलिए इन नरसिंगों का मकसद क्या है? इन नरसिंगों का मतलब ये है कि खुदा मुझे बता रहा है कि जिस तरह हिस्ट्री में जो कुछ हुआ उसी तरह आगे चलकर होगा। उसकी निजात यकीनी है और आज वक्त है कि मैं उसे कबूल करूं। आज वक्त है कि मैं उसके करीब आऊं। आज वक्त है कि मैं उस रोशनी को ले लूं जो खुदा मुझे देना चाहता है। मैं उस रोशनी के बगैर किस तरह जिंदगी गुजार सकता हूं? एक मसीह होने के नाते ये मेरा फर्ज अव्वलीन है कि मैं खुदा के कलाम को पढ़ूं, उस पर अमल करूं और फिर दूसरों को बताऊं। ये है यीशु मसीह की पैरवी। जो यीशु मसीह की पैरवी करता है वो तरीकी में नहीं चलता बल्कि रोशनी में चलता है। तो आए हम उस रोशनी में चले जो खुदा ने मुझे और आपको दी है, ताकि हम उसके कलाम को बेहतर तरीके से बयान करने के काबिल हूँ और दूसरों तक भी उसी कलाम को पहुंचाने वाले हूँ। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदाई अजीम की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने आज फिर से अपने बेटे को अपनी अलाही हिकमत और दनाई से मामूर करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च किया। तहे दिल से खुदा का शुक्र करते हैं। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आपने आज फिर से हमें नरसिंगों के बारे में सिखाया कि उनकी अहमियत क्या है और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। तो अभी भी आगे जब होंगे तो वो किस मकसद के लिए होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको ढेरों ढेर बरकतों से नवाजे। आज का पाक कलाम हमारी जिंदगियों में गहरा काम करे और जितनी जानों ने सुना है उनके लिए बाई से बरकत हो और वो अपनी जिंदगियों में रखकर इस पर अमल पैरा होने वाले हों, बल्कि अपनी जिंदगियों पे गौर फिक्र करने वाले हों कि हमें किस तौर पे किन राहों पर चलना है। गॉड ब्लेस यू। कलाम पाक में से आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा, वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में अपनी हिफाजत में रखे और आप उम्मतों और कबीलों तक जाएं और खुदावंद के जलाल को कसरत से इस्तेमाल और खर्च करते रहें। आपके वसीला से बहुत सारी रूहें खुदावंद की कुर्बत में आए और आज का पाक कलाम उम्मतों और कबीलों तक जाए। आमीन। थैंक यू सो मच।